प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया ताकि उनका वचन को लेकर आपके सामने आ सका। भाई और बहनों और मित्रों, हम बात कर रहे हैं परमेश्वर को ढूंढना। लोग परमेश्वर को पाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते रहते हैं, बहुत सारे जगह पर ढूंढते रहते हैं और परमेश्वर अपने खोजने वालों को ज़रूर प्रतिफल देता है, जो सही दिल से उनको ढूंढते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, हम पढ़ने वाले हैं पवित्र शास्त्र में, जो एक व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढने के लिए अपना बेस्ट दे रहा था। हम देखेंगे प्रेरितों के काम 8 में 26 से लेकर 39 तक। एक्ट्स 8 वर्स 26 to 39। यहाँ पर लिखा है, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और तब कुछ देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, और आराधना करने को यरूशलेम आया था। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? उसने उससे कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आराम करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे। तब
खोजे ने कहा, देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। तब वे जल से निकलकर ऊपर आए तो आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। भाई और बहनों और मित्रों, एक खोजा इथियोपिया से यरूशलेम गया था, जहां परमेश्वर का भवन था, और वहां से वो लौटकर जा रहा था। परमेश्वर के दूत ने कहा फिलिप्पुस से कि जा, एक व्यक्ति जा रहा है और उसको तू पकड़। फिलिप्पुस रथ के पीछे दौड़ता है और वो फिलिप्पुस खोजा से पूछता है कि जो तू पढ़ रहा है क्या वो समझ रहा है? भाई और बहनों और मित्रों, एक मिनिस्टर रथ में बैठा हुआ है, वो कितना अपना सेफ्टी के साथ होगा। और वो मंत्री को वो शिष्य पूछता है कि जो तू पढ़ रहा है क्या समझता है? और उस खोजा के अंदर, यानी वो मंत्री के अंदर कितना दीनता था कि उसने कहा, हाँ, मेरे साथ हो ले और मुझे बता, मुझे समझा। वह यशायाह की वो किताब पढ़ रहा था और फिलिप्पुस ने उसको समझाया यीशु मसीह के बारे में, और वो खोजा तैयार हो गया। उसने पानी देखा और तुरंत ही बोला, मैं विश्वास करता हूँ, और उसने बपतिस्मा लिया। भाई और बहनों, मैं ये नहीं जानता कि वो खोजा यानी वो मंत्री यहूदी था या इजराइल था, क्योंकि यहाँ पर पवित्र शास्त्र में ये नहीं लिखा है। वह 4,461 किलोमीटर रथ से यात्रा करने के लिए इथियोपिया से यरूशलेम आता है। 4,461 किलोमीटर, 4,461 किलोमीटर परमेश्वर को ढूंढने के लिए। वो कितना क्रेजी था परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, कितना वो उत्सुक था, कितना वो दीन था परमेश्वर को जानने के लिए। सोचिए,
कि 4,461 किलोमीटर रथ से जाना आना कितना महीना लग सकता है। वो बंदा परमेश्वर की आराधना करने के लिए वहां पहुंचा। आज कल हमारे आजू बाजू में सभाएं होती परमेश्वर के बारे में, हम वहां जाने के लिए तैयार नहीं होते। हम बहुत ही कंफर्ट जोन में जी रहे हैं। हम परमेश्वर को ढूंढने का प्रयत्न नहीं करते। भाई और बहन और मित्रों, क्या आप परमेश्वर को ढूंढने के लिए प्रयत्न कर रहे हो? क्या आप उस खोजे की जितना दिन हो, जो एक मिनिस्टर होने के बावजूद भी यह कहता है आ और मुझे परमेश्वर के बारे में समझा। क्या आप परमेश्वर के बारे में सीखने के लिए उत्सुक हो? क्या आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हो? मित्रों, परमेश्वर चाहते हैं अपना दिल। यदि आपका दिल परमेश्वर के तैयार होगा, परमेश्वर को ढूंढने के लिए आपका दिल तैयार होगा, तो परमेश्वर आपको कहीं से न कहीं से मिला देगा। आओ हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए प्रयत्न करें। हम आलसी न बने। हम परमेश्वर को ढूंढें। हमारे पास परमेश्वर के वचन है। हम किसी की मदद ले परमेश्वर को ढूंढने के लिए। आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके अनमोल वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए जो हमारे पास है। पिता, जिस प्रकार से उस खोजा का जो मन था, जितना दिल था, वैसा ही मन हमारा तैयार करना आपको खोजने के लिए और आपको ढूंढे पिता। आपके वचनों को समझे पिता। हम आपके वचनों के प्रति उत्सुक रहे पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।